प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को, पहले समझ लीजिए अमुक यात्रा क्या होता है। ठीक है, अमुक यात्रा का मतलब दोस्तों कोई यात्रा, कह लीजिए इलाहाबाद से पटना कह लीजिए। ठीक है, इलाहाबाद से पटना कह लीजिए, पटना से दिल्ली कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। उसको पटना से दिल्ली लिख के ना लिख के इसको अमुक यात्रा लिख दिया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको दे दे दिल्ली से पटना, इलाहाबाद से पटना, ये सब चीज भी लिख देना। ठीक है, या दिल्ली से मुंबई लिख दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अमुक यात्रा को ही कहा जाता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है, ये चीज समझ लीजिए। तो अब उसके बाद आगे आपको बताता हूं। ठीक है, एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। वह आधी दूरी को 40 किमी प्रति घंटा में और शेष दूरी को 60 किमी प्रति घंटा में तय करती है। यात्रा की दूरी है, यानी यात्रा कितने किलोमीटर की है टोटल, यही आपको बताना है। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो आप ऐसे इसको प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं दिया गया है दोस्तों 40 किलोमीटर रफ्तार से ये 3 घंटा चली है, या 60 किलो रफ्तार से इतने घंटा चली है, या 5 घंटा चली है। ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। जब ऐसा कुछ नहीं दिया रहता है तब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल क्या होता है दोस्तों, ये 40 किलोमीटर चली और 60 किलो, इन दोनों का बीच का होता है क्या, औसत। ठीक है, औसत जब चाल दोस्तों हम निकाल लेंगे तो प्रश्न को एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे कि 8 घंटे में कितना किलोमीटर चली होगी। तो औसत चाल बराबर दोस्तों क्या होता है, यहां पे देखिए, यहां पे सॉल्यूशन में देखिए कह रहा है ना, औसत चाल बराबर, एक बार समझ लीजिए खूब अच्छे से, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, औसत चाल x क्या है दोस्तों, ये पहला जो चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और y दोस्तों क्या है, ये दूसरा जो चला है वो है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूसरा है। ठीक है, और नीचे x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 40, यानी x का मतलब 40 और y का मतलब क्या हो जाएगा 60। 40 प्लस 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100। अब आगे समझिए थोड़ा सा औसत चाल क्या निकालेंगे, कैसे, देखिए औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, दो तो ये रहता है, ये औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy अपन x प्लस वाई। ये चीज आप याद रखेंगे, औसत चाल कभी भी दे प्रश्न में तो आप ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, औसत चाल भी पूछा जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा कोई गाड़ी चल रही है तो उसका औसत चाल क्या होगा, तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो देखिए औसत चाल पहले निकालेंगे। औसत चाल जब निकालेंगे दोस्तों तो दो की जगह तो दो ही रहेगा, x की जगह क्या हो जाएगा 40 और y की जगह 60, और x प्लस वाई नीचे है ना, तो 60 और यानी कि 40 और 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 60 40 100 हो जाएगा। 40 60 कहिए, 60 40 कहिए, 100 हो जाएगा ना, तो बट्टा में हम क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको छोटा सा कटा लेंगे, यानी छोटा करने के लिए कटा लेंगे, तो ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो गया तब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 4 गुणे 6, यानी कि 2 चौको 8, 8 छक्के 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया दोस्तों, औसत चाल आ गया। क्या आया है, ये औसत चाल आया है। ठीक है, औसत चाल है ना। अब कह रहा है यात्रा की दूरी, तो और कितने देर चली है दोस्तों, एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा 8 घंटे में पूरा करती है, 8 घंटा, और औसत चाल क्या है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समझ लीजिए अब ये चल रही है औसत। ठीक है, तो 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, जब 48 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है तो हम उसमें क्या करेंगे 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 घंटे में टोटल दूरी निकल जाएगा। तो देखिए कुल दूरी बराबर क्या लिखेंगे, इसलिए कुल दूरी बराबर 48 गुणे 8। ठीक है, 48 गुणे 8 समझ गए ना, औसत चाल गुणे समय कितना लिया है 8 घंटा लिया ना, यही चीज। अब 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही टाइम 64 का 4 हो जाएगा, और 8 चौको 32 6 38, यानी कि कितना किलोमीटर टोटल आ गया, कुल दूरी 384 किलोमीटर की यात्रा, यानी कि कुल दूरी उसकी हुई 384 किलोमीटर। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे।